अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की और हम देखेंगे फ्लुएंट इंग्लिश। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पिछले 2 लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें ताकि आपके इंग्लिश सीखने की मशक साथ साथ होती रहे। आज हम देखेंगे 70 इंग्लिश सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। पिछली वीडियो में हमने 100 सेंटेंसेस देखे थे, अभी हम 70 सेंटेंसेस देखेंगे और यकीनन ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बात हम चूँकि कर रहे हैं फ्लुएंट इंग्लिश की, तो इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद आप इंग्लिश फर बोल सकते हैं। चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लुएंट इंग्लिश के लेक्चर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला सेंटेंस है, मे आई आस्क योर नेम। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क योर नेम फॉर्मल इंग्लिश में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। किसी से भी आप मिलते हैं तो बजाय ये पूछने के व्हाट्स योर नेम, आप पूछ सकते हैं मे आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वो जवाब देगा I'm किम, मैं किम हूँ। या आप अपना नाम बता सकते हैं I'm अली। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? तो क्विक रिस्पॉन्स nothing, कुछ नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप जवाब देते हैं nothing। I'm reading, मैं पढ़ रहा हूँ। I'm reading। आप इसकी जगह और verbs इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं I'm playing, I'm watching TV, I'm talking to my friend। Are you busy? क्या तुम मसरूफ हो? Are you busy? Yes, I'm extremely busy। हाँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। Yes, I'm extremely busy। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं Yes, I'm busy। Not much, ज़्यादा नहीं, not much। Would you like a cup of coffee? क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे? Would you like a cup of coffee? I would love to, मैं पसंद करूँगा। I would love to। No, I don't feel like, नहीं मुझे इसकी तलब नहीं है। No, I don't feel like। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं No, I don't want, नहीं मैं नहीं चाहता। Who drinks coffee? कॉफ़ी कौन पीता है? Who drinks coffee? The weather is very hot, मौसम बहुत गर्म है। The weather is very hot। I would prefer cold drink, मैं cold drink को तरजीह दूंगा। I would prefer cold drink। Let me get you some, मुझे आपके लिए कुछ लाने दें। Let me get you some। Can I use your phone? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? Can I use your phone? Yes you can, हाँ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। Yes you can। No you can't, नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। No you can't। I'm low bat, मेरे मोबाइल की बैटरी लो है। देखिए बड़ा शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है, आपको आराम से याद रह जाएगा। अक्सर अगर आप किसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप किसी को मोबाइल यूज़ नहीं करने देना चाहते, तो आप कह सकते हैं I'm low bat, मोबाइल की बैटरी लो है। Do you have a charger? क्या आपके पास चार्जर है? Do you have a charger? Sorry, I don't। माजरत मैं नहीं रखता। Sorry, I don't। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? I'm going outside, मैं बाहर जा रहा हूँ। I'm going outside। Do you need something? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? Do you need something? Just asking, सिर्फ पूछ रहा हूँ। Just asking। Why are you late? तुम्हें देर क्यों हुई? Why are you late? I woke up late, मैं देर से उठा। I woke up late। Quick answer। I didn't hear the alarm, मैंने अलार्म नहीं सुना। I didn't hear the alarm। I didn't set the alarm,
मैंने अलार्म नहीं लगाया। I didn't set the alarm. देखिए ये एक्सक्यूजेज हैं जिन्हें आप इंग्लिश में बोल के अपनी कन्वर्सेशन को स्ट्रेच कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं यू आर लाइक दैट, तुम ऐसे ही हो। यू आर लाइक दैट यानी तुम ऐसे एक्सक्यूजेज बनाते रहते हो। Did you sleep well? क्या तुम ठीक सोए? Did you sleep well? I was awake the whole night. मैं पूरी रात जागता रहा। I was awake the whole night. I was awake the whole night. I slept late. मैं देर से सोया। I slept late. Who is that man? वो आदमी कौन है? Who is that man? That's Jim. ये जिम है। That's Jim. ये भी आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि वो आदमी कौन है, वो शख्स कौन है। Who is that man? वो आदमी कौन है? That is Jim. ये जिम है। That is Jim. I don't know him. मैं उसे नहीं जानता। I don't know him. Did you see him before? क्या आपने इसे पहले देखा था? Did you see him before? No, I didn't. नहीं, मैंने नहीं देखा। No, I didn't. जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपने किसी को पहले देखा है तो आप कह सकते हैं I have seen him. मैंने उसे देखा है। I have seen him. I've seen him. Have you ever met him? क्या तुम इससे कभी मिले हो? Have you ever met him? Have you ever met him? I met him last month. मैं उससे पिछले महीने मिला था। I met him last month. I met him last month. I recognized him. मैंने उसे पहचान लिया। I recognized him. He probably knows me. वो शायद मुझे जानता है। He probably knows me. Do you know his name? क्या आप इसका नाम जानते हैं? Do you know his name? मैंने कभी नहीं पूछा। I never asked. I never asked. I have seen you somewhere. मैंने आपको कहीं देखा है। I have seen you somewhere. इसे आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को देख चुके हैं और आप उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, यानी आप उसके सामने खड़े उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं I've seen you somewhere. मैंने आपको कहीं देखा है। I feel the same. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी आपको पहले कहीं देखा है, यानी आपको ऐसा लगता है, तो आप क्विकली ये सेंटेंस बोल सकते हैं I feel the same. मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। I feel the same. Do you live here? क्या तुम यहाँ रहते हो? Do you live here? I came from other city. मैं दूसरे शहर से आया हूँ। I came from other city. Do you remember? आपको याद है? Do you remember? I don't remember at all. मुझे बिल्कुल याद नहीं। I don't remember at all. You are forgetful. तुम्हें भूलने की आदत है। You are forgetful. You are forgetful. I have weak memory. मेरी याददाश्त कमज़ोर है। I have weak memory. I often forget things. मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। I often forget things. I often forget things. देखिए कितने छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेजेस हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, और यकीनन जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेट कर रहे होंगे तो ये आपको ज़रूर याद रहेंगे, क्योंकि ये एक ही सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Are you angry? क्या तुम नाराज़ हो? Are you angry? Yes, I'm very angry. हाँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ। Yes, I'm very angry. What's the matter? क्या मामला है? What's the matter? No use telling you. तुम्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं। No use telling you.
No use telling you. None of your concern. आपके फिक्र की ज़रूरत नहीं. None of your concern. Nothing. कुछ नहीं. Simply अगर आप ये कहना चाहेंगे कुछ नहीं तो आप कह सकते हैं nothing. I'm just frustrated. मैं सिर्फ मायूस हूँ. I'm just frustrated. I'm just frustrated. Why are you interested in? आप क्यों दिलचस्पी रखते हैं? Why are you interested in? यानी मैं परेशान हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, लेकिन आप क्यों दिलचस्पी रखते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? You know, you are asking so many questions. I just care about you. मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है. I just care about you. Did you say something? तुमने कुछ कहा. Did you say something? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. Not at all. Are you dreaming? क्या आप ख्वाब देख रहे हैं? Are you dreaming? I heard someone talking. मैंने किसी को बात करते सुना. I heard someone talking. I heard someone talking. Did you hear that? क्या तुमने वो सुना? Did you hear that? I don't hear anything. मैंने कुछ नहीं सुना. I don't hear anything. You are deaf and dumb. तुम बहरे और गूंगे हो. You are deaf and dumb. तो ये थे 70 सेंटेंसेस. एक सिचुएशन पे बात की हमने, उसी से रिलेटेड, उसी से मुंसलिक चीज़ें, उसी से मुंसलिक टॉपिक और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैंने आपको बता दिया. छोटे छोटे से एक्सप्रेशन से यकीनन आपको याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, और इनकी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रिमेंबर देम. मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का. जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन. आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे. वहाँ इस तरह की मजीद वीडियोस को आप देख सकते हैं. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में. अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो यू देयर. वीडियो देखने का शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.